9th क्लास साइंस। हमारा चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम क्या था? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट किंगडम तक हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म काउंट होते हैं? दिस किंगडम contain all the eukaryotic multicellular heterotrophic एनिमल्स। इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूकेरियोटिक सेल वाले होते हैं, जिनके पास सेल की संख्या ज़्यादा होती है, और हीटोट्रोपिक जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है एनिमल किंगडम की? कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले ऑल आर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सभी के सभी क्या है? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सेकंड, सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लांट के केस में सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी हुई, लेकिन एनिमल में किसी के पास भी सेल वॉल नहीं होती, बट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद ऑल आर heterotrophic। heterotrophic मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कोई भी अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। वे सारे के सारे बड़े बनाए भोजन का इस्तेमाल करते हैं। हेटेरोट्रोपिक में कुछ पैरासाइटिक भी है, ठीक है, कुछ क्या है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब होता है कि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। एंड सेंस ऑर्गन पूरी तरह से क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं। इनके अंदर उत्सर्जन तंत्र, नाड़ी संस्थान तंत्र, ये सारे सारे मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन एनिमल किंगडम में जो काउंट होते हैं वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन इज बोथ टाइप, दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो करते हैं।
सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल टाइप की भी रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे क्या करते हैं? लोकोमोशन शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम शो लोकोमोशन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? मूव करते हैं। दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है जो लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम को दो फाइलम में डिवाइड किया गया है, कोऑर्डेट एंड नॉन कोऑर्डेट। कोऑर्डेट और नॉन कोऑर्डेट। अब कोऑर्डेट और नॉन कोऑर्डेट किसके आधार पर होती है? ये कोऑर्डेट और नॉन कोऑर्डेट जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं वर्टिब्रा के हिसाब से। रीढ़ की हड्डी होती है या नहीं होती है। हम कहेंगे जो कोऑर्डेट होते हैं इसके पास नोटोकॉर्ड क्या होती है? प्रेजेंट होती है, यानी बैकबोन। और नॉन कोऑर्डेट के पास नोटोकॉर्ड क्या होती है? एब्सेंट होती है। यह फाइलम है। नॉन कोऑर्डेट और कोऑर्डेट क्या है? फाइलम है। अब ये जो कोऑर्डेट और नॉन कोऑर्डेट जो फाइलम है, यानी कि ये क्या हो गए? फाइलम। एनिमल किंगडम के फाइलम। ये भी क्या हो गया? फाइलम। अब कोऑर्डेट और नॉन कोऑर्डेट को आगे सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसकी क्या है? सब फाइलम, मतलब फाइलम के भी फाइलम। अब नॉन कोऑर्डेट को डिस्कस करेंगे। नॉन कोऑर्डेट का सबसे पहला जो फाइलम है, सब फाइलम है, वो है पोरीफ्रा। क्या नाम उसका? पोरीफ्रा। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? नॉन कोऑर्डेट को। नॉन कोऑर्डेट का पहला सब फाइलम क्या है? पोरीफ्रा। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल सॉरी। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। ऑल आर मल्टी सेलुलर। हम इसको फर्स्ट एनिमल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिन्हें कॉमनली क्या कहते हैं? सपंज। नॉर्मली क्या बोलते हैं? इनको सपंज बोलते हैं। जो पोरीफ्रा फाइलम में आते हैं, सब फाइलम में आते हैं, या सपंज जो होती है उसकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, तभी इसको क्या बोला गया है? पोरीफ्रा। बॉडी सरफेस है वो, पोर्स क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, सो कॉल्ड इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पोरीफ्रा बोला जाता है। पोरीफ्रा के अंदर
एक्सक्रीशन में, न्यूट्रिशन में कौन मदद करता है? कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक बड़े पोर के जरिए वाटर इंटर करता है बॉडी के अंदर और दूसरे पोर्स के जरिए वाटर बाहर निकल जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम। जैसे मैंने बता दिया, कैनाल सिस्टम का मतलब क्या होता है? वाटर के जरिए। इसको वाटर वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर के जरिए जो इज प्रेजेंट, न्यूट्रिशन में मदद मिलती है और एक्सक्रीशन में। तो कैनाल सिस्टम किसे मदद करता है? न्यूट्रिशन में मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। तीनों चीजों में क्या मदद करता है? कैनाल सिस्टम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, all the sponges are bisexual. All the sponges are bisexual. Bisexual का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल जो होते हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गन, वन एक के पास ही होते हैं। उसी के पास मेल वाले ऑर्गन भी होते हैं, उसी के पास फीमेल वाले भी होते हैं। बाइसेक्सुअल को आप हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हो। हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हो। बॉडी कैविटी कंटेन calcareous एंड सिलिशियस, कैल्शियम के बने हुए और सिलिकन के बने हुए। स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल मतलब कांटे जैसी आकृति किस तरह के है। ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बॉडी के अंदर जो कैल्शियम के बने होते हैं या फिर सिलिकॉन के बने होते हैं। जो स्पंज होती है वो वेरिएबल इन शेप होती है। क्या होती है? वेरिएबल इन शेप, यानी कि वैसे तो इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, लेकिन बट मोस्टली जो होते हैं वस लाइक शेप होती है, गुलदस्ते के आकार की। किसके आकार की? गुलदस्ते के आकार की इनकी क्या होती है? शेप होती है। एग्जाम्पल्स, इसमें कौन कौन काउंट होते हैं? एग्जाम्पल देखेंगे हम स्पंज के। सबसे पहले लिकोसोलोनिया, यूपिलेक्टेला, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं।
और यूप्लेक्टेला को मैरिज गिफ्ट के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो सब फाइलम अपना वो है सिलेंट्रेटा। वो भी किसमें काउंट होता है, नॉन कोऑर्डिनेट में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, नॉन कोऑर्डिनेट को। नेक्स्ट सब फाइलम का नाम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में क्या खासियत है, करेक्टरिस्टिक। आर एक्वाटिक, स्पंज की तरह इस फाइलम में भी जो ऑर्गेनिज्म काउंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वाटिक के नेचर में होते हैं एंड मल्टीसेलुलर। और क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। इन्हें सिलेंट्रेटा क्यों बोला जाता है, दे कंटेन लार्ज बॉडी कैविटी। इनकी बॉडी के अंदर एक बड़ी सी क्या होती है, कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। उस बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन। इस किंगडम की एक खासियत है इस एनिमल्स में, इसमें जो एनिमल्स काउंट होते हैं उनके पास एक सेल होती है जिसे क्या बोला जाता है, निमेटोसाइट। कंटेन निमेटोसाइट सेल। इसका काम क्या होता है, इट यूज्ड टू किल प्रे। पैथोजेंस को या जो उसका शिकार होता है उसको मारने में काम आती है। रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें दोनों टाइप की होती है, बोथ टाइप। asexual भी and sexual भी। both types of reproduction are present in case of सिलेंट्रेटा। जो asexual reproduction होती है उसमें या तो फिजन या फिर बड फॉर्मेशन, बडिंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बाय गैमेट फॉर्मेशन। क्या बनते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किस किंगडम में, उसमें क्या पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा आकृतियों में पाया जाता है। वन ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड in more than
वन फॉर्म, एक ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा आकृतियों में पाया जाना, एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाना क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल्स, इसमें कौन कौन से काउंट होते हैं? हाइड्रा, ओबेलिया। हाइड्रा फेमस है, ओबेलिया जेनिकुलेटा, जेलीफिश जिसे ओरिएला बोला जाता है, ये सारे के सारे किसमें पाए जाते हैं? सिलेंट्रेटा के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं? सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर।